इंदौर अभिभाषक संघ के आज होने वाले चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी पदाधिकारी सामने आ चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव कार्यकारिणी सदस्य के उम्मीदवार अधिवक्ताओं से अधिक तादाद में आकर मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए। इंदौर जिला कोर्ट अभिभाषक संघ के आज चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सुबह से ही कोर्ट गेट के पास से ही सभी उम्मीदवार आने वाले मतदाता अधिवक्ता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। सभी मतदाताओं को अपनी योजनाओं के बारे में समझा रहे हैं। इसी के चलते अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हर एक मतदाता को जीत के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद उम्मीदवार ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि मुझे युवाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं ऐतिहासिक जीत हासिल कर अपने कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए कई नए कार्य करूंगा। वहीं अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मैं इसके पहले भी लगातार 12 बार अध्यक्ष पद पर रह चुका हूं और अधिवक्ताओं के लिए हक की लड़ाई लड़ता हूं, इसीलिए इस बार भी मुझे उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मुकेश पी जैन ने बताया कि मैं अध्यक्ष नहीं रहते हुए भी घटना दुर्घटना में हर अधिवक्ता की भरपूर मदद करता हूं और कई दिवंगत अधिवक्ताओं की बेटियों की पढ़ाई और शादी भी स्वयं के खर्चे पर करता हूं, जिसके चलते इस बार चुनाव में मुझे उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। वहीं सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि मैं एक बार पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं अपने कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए हर संभव प्रयास कर चुका हूं और इस बार भी मैं अभिभाषक संघ चुनाव जीतकर अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का सर्वप्रथम निराकरण करूंगा। हमारे अधिवक्ता भाइयों का एक जो वो है, वो चाहते हैं परिवर्तन, बदलाव, कि जो भी समस्याएं हैं उनका जो भी है उनका निराकरण किया जाएगा और उनका विकास कार्य किया जाएगा। जिस भी प्रकार की परेशानी है उनका जीत जाने के बाद मैं हर वादे पूरा करूंगा। मेरा परिचय ओम प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष पद, सीरियल नंबर 3। युवाओं का बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है मुझे और उनकी एक ही मांग है, बदलाव होगा तभी अच्छा काम होगा। मेरे अनुसार ये अभिभाषक संघ के परिवार का चुनाव है और पूरी तरह से शांतिप्रिय हो रहा है। निर्वाचन अधिकारी का बहुत अच्छा प्रयास है। खाने की जो व्यवस्था की गई है उससे और भी वकीलों में उत्साह की भावना आई हुई है। वकील भाई भी ये चाहते हैं कि उनका जो अध्यक्ष बने उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। मैं ये जानता हूँ कि अभिभाषक वर्ग में बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके हमारे जो अभिभाषक साथी है उनके पास कोई पेंशन, ग्रेजुएटी या पीएफ नहीं होता। अगर उसकी कोई मृत्यु हो जाती है कोविड से या किसी, तो उसकी बेटियों की शादी की प्रॉब्लम होती है। मैं 2002 से लगातार दिवंगत एडवोकेट विधवा की बेटियों की शादी कराता आ रहा हूँ। अगर कोई एडवोकेट बीमार हो जाता है, यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो यकीन कर लेना कि उसके इलाज की व्यवस्था नहीं होती। अध्यक्ष के नाते मेरी जवाबदारी होगी कि उसका सारा खर्च अभिभाषक संघ उठाए और उसे पूरी तरह से स्वस्थ करके अपने अभिभाषक व्यवसाय में लगाए। हमारे अभिभाषक संघ का जो कंप्यूटराइज नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरे दस्तावेज है, उसे कंप्यूटराइज करना। महिला बार को जो बहुत छोटा है, महिलाओं की संख्या अधिक बढ़ चुकी है, महिला बार को बड़े विस्तृत स्थान पे करना है। और ये भी याद रखना कि हमारे जो खेल प्रेमी जो अभिभाषक साथी हैं, इनकी कंपटीशन बार करना जो बीच में नहीं हुई थी, खेल महाकुंभ की स्थापना करना, पार्किंग की समस्या का निराकरण हुआ है पर उसका पूरी तरह से फॉलोअप नहीं हुआ, उसको फॉलो करना है। मैं अभिभाषक संघ के जो आज चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि 5 अध्यक्ष पद के लिए, बाकी सब हैं, आप अपने योग्यता के आधार पर अपने मतदान का उपयोग करें। सर, देखा जा रही है कि पिछले कुछ वर्षों से नई कोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें वकीलों ने कुछ जो मांगे वहाँ पे वो नहीं मांगी, तो क्या कहेंगे किस प्रकार? एक संघर्ष की आवश्यकता है। पहली बात तो जहाँ पर कोर्ट जा रही है अब वो तालाब के ऊपर है। पूर्व के हमारे जो अध्यक्ष रहे उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उसमें सहमति दी है, गलत जगह पर जा रहा है। तालाब की स्थिति है, पानी की स्थिति है, दुर्घटना भी हो सकती है। यदि मैं अध्यक्ष आया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा वहाँ के जो रहवासी संघ सहित अभिभाषक वर्ग पूरा एक आंदोलन करेगा, उसे निरस्त कराएगा। और यकीन करना, यहाँ पर जो गांधीहाल की जगह है जहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पर इतनी पर्याप्त जगह है कि यहाँ पर कोर्ट का विस्तृतीकरण हो सकता है, विस्तार हो सकता है। इंदौर के सेंटर में है, सरवटे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन सबके पास है। अगर उस स्थान पर जाता है तो जो पक्षकार जो बाहर से आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।
उनके 200-300 रुपए तो केवल ऑटो में लग जाएंगे और विपरीत परिस्थिति में न्याय नहीं मिला करता है। न्याय के लिए आपको समुचित रूप से पूरे इंदौर के सेंट्रल में ही रखना चाहिए। जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत बेहतर है, उसी को डेवलप करना मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। उस स्थान पर मैं तो नहीं जाने दूंगा, ये मेरी जवाबदारी होगी। युवा साथियों में जबरदस्त जोश है मेरी उम्मीदवारी का के कारण, क्योंकि मैं लगातार 12 बार मुझे अजय इसीलिए बनाया है, लोग हारते जीतते मुझे जिताए इससे है, इसलिए कि वो मुझसे आशा रखते हैं। बगैर युवा साथियों के समर्थन के मैं चुनाव कभी भी नहीं जीत पाता। हमेशा उनने मुझे दिल से चाहत है उनकी, उस चाहत को इस्तेमाल करके मुझे विजयी बनाया। आपकी बार यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो किस प्रकार से वकीलों के हित में कार्य करेंगे? मेरा सबसे पहले काम होगा कि वकीलों के जो चेंबर करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं और जो कि चीफ जस्टिस ने मंजूर किया हुआ है फैसले में, आज तक नई इमारत बन रही है लेकिन उस चेंबर के लिए कुछ नहीं हुआ। मैंने उसकी बहुत लड़ाई लड़ी और मीटिंग भी बुलाई चीफ जस्टिस से भी। अब यदि वो चेंबर नहीं बनाए गए तो मैं अवमानना की याचिका न्यायाधीशों के खिलाफ लगाऊंगा। और मैंने डिस्पेंसरी बनाई, हॉल बनाए, ई लाइब्रेरी बनाई, ये सब पब्लिक के पैसे से बनाया, बाहर के पैसे से नहीं बनाया। और मैं एक फोन पे सुख दुख में उपस्थित होता हूँ अभिभाषक के। निरंतर मेरा संघर्ष और काम जारी रहता है। सवेरा 9:30 बजे होता है, कोर्ट को मैं 8 बजे छोड़ता हूँ। देखिए, अधिवक्ता संघ के जब चुनाव आते हैं उसमें 1 या 2 दिन ही ऐसा माहौल होता है, बाकी तो हम महीनों से यहाँ पे लोगों के घर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ पे रोज लोगों से मिल रहे हैं। पर लोगों में उत्साह इसलिए है कि बहुत दिन से जो पुराने प्रत्याशी हैं, कोई 10 बार चुना जा चुका है, कोई 5 बार चुना जा चुका है, वो फिर से रिपीट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए और ऐसा आदमी आए जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, जो कोर्ट की समस्याओं को, व्यावहारिक समस्याओं को समझता हो और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कर सके, ऐसा प्रत्याशी लोग चाहते हैं। और मैं अपने आप को उसी तरह का प्रत्याशी मतलब मेरे हिसाब से मैं हूँ और उसके लिए मैंने प्रयास किया लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करके वो मुझे वोट दें ताकि मैं उनकी समस्याओं के लिए लड़ सकूँ। सर समर्थन का तो क्या है कि लोग देखते हैं कि कौन काम करता है। रोज मैं उनसे मिलता हूँ, रोज कोर्ट में आता हूँ, मेरे 50 करीब मुकदमे मेरे पास डेली लगते हैं। हर कोर्ट में मेरा जाना आना है, कौन सी कोर्ट में क्या परेशानी है ये मैं जानता हूँ। और अधिवक्ता वर्ग ये चाहता है कि उनकी व्यावहारिक समस्याओं को हल करें। और व्यावहारिक समस्याओं में अभी पहली समस्या हमारी पार्किंग की है। हमारे यहाँ चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो नई कोर्ट भवन जो भी ट्रांसफर होने वाला है वहाँ पे हमारे बैठने के लिए चेंबर की व्यवस्था नहीं है, वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जब न्यायालय जाए, जब परिवर्तन करके नया न्यायालय भवन बन रहा है, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि फिर से शेड ठुके, फिर से टेबलें लगे और फिर से लोग वहाँ पे ऐसी परेशानियों को से जूझते रहे। तो उनके निराकरण के लिए प्रयास करना मेरी प्राथमिकता है।